मेडिटेशन क्या है? ध्यान क्या होता है? देखिए, मेडिटेशन कुछ और नहीं, बस आपकी कंसंट्रेशन पावर है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करते हैं। आई थिंक ये बेस्ट मेडिटेशन होता है, अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना, जो कि बुद्धा का भी रास्ता है, जिसे हम आनापानसति का कहते हैं, आनापानसति ध्यान, वो भी यही कहते हैं। ब्रीदिंग पे ध्यान करने से क्या होता है? जब हम अपनी प्राण वायु पे ध्यान लगाते हैं, जो हमारी एग्जिस्टेंस का आधार है, तो कंसंट्रेशन पावर इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि हम अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाते हैं। या कहें तो जो लॉजिकल और सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड के बीच की जो दीवार है, वह थोड़ी लाइट हो जाती है। और क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है या हमारा इंट्यूशन है, वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से धुंधला हो जाता है, जिसकी ना हम सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। उसे सुनने के लिए, उसे समझने के लिए और अपने अंदर की आवाज़ या अंतरात्मा की आवाज़ को जानने के लिए ध्यान ज़रूरी होता है। ध्यान या कंसंट्रेशन से हम उस पावर को इंक्रीज़ करते हैं, इंट्यूशन की पावर को। और इंट्यूशन ही है जिसके थ्रू हमारे मास्टर्स हमसे कनेक्ट करते हैं या हमें मैसेजेस देते हैं या हमें राइट गाइडेंस देते हैं। जब भी हम किसी असमंजस में होते हैं या गलत रास्ते पर जाते हैं तो वो हमें गाइड करते हैं। लेकिन जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लियर नहीं होगा, हमारी कंसंट्रेशन पावर उतनी हाई नहीं होगी, हम वो मैसेजेस रिसीव नहीं कर पाते हैं। ऑर्डर राइटिंग भी इसी प्रोसेस पे वर्क करता है। उसके लिए हमें खुद पे काम करना पड़ता है, मेडिटेट करना पड़ता है, ताकि हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को इतना हाई कर सकें ताकि उनके जो मैसेजेस हैं, अपने मास्टर्स के मैसेजेस को हम डायरेक्टली रिसीव कर सकें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। और उनकी जो गाइडेंस है वो लाइफ को कहीं बेहतर बना देती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। लेकिन किसी भी तरह की आध्यात्मिक प्रोसेस के लिए या मैसेजेस के लिए हमें अपने दिमाग को कंसंट्रेट और क्लियर करना ज़रूरी होता है, और उसके लिए होता है मेडिटेशन। जब मेडिटेट करना शुरू करते हैं, इनिशियली होता है कि बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत सारे थॉट, और कंसंट्रेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम बेटर होता है, चैंटिंग इसमें बहुत हेल्प करता है, जैसे ओम चैंटिंग। ओम साउंड ही बहुत प्योर है, तो जब हम वो चैंट करते हैं उससे भी हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। और धीरे धीरे जब वो एक लेवल पर हम आ जाते हैं, बेसिक जब हमारा क्लियर हो जाता है, थोड़े थोड़े करके थॉट्स जो होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, और फिर कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, तो जो यूनिवर्सल लाइट है, जो प्राणवायु है जिसे कहें, या यूनिवर्सल एनर्जी है, वो हम रिसीव करते हैं हमारे क्राउन सेंटर से, हमारी बॉडी में। और जैसे जैसे वो लाइट हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होता जाता है, जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ होने लगती हैं और उसे पाथ मिलने लगता है हमारी ही बॉडी में, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह। तो जब वो पाथ मिलता है ब्लॉकेजेस रिलीज़ होने पे, तो हम इजीली वो लाइट हमारी बॉडी में इंक्रीज़ कर पाते हैं, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर पाते हैं। तो इजीली हम अपनी सोल से कनेक्ट हो सकते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं, हम हमारे मास्टर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, और हमें राइट डायरेक्शन मिलती है। मेडिटेटिव में स्टेट में एक ऐसा स्टेट आता है जब आपके थॉट्स बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और आप एक शून्य स्तर पे चले जाते हैं, जिसे कहते हैं ज़ीरो स्टेट। वहाँ पे आपके थॉट्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, और ये होता है सिर्फ प्रैक्टिस से। आजकल ऐसा बहुत देखा गया है कि लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन कुछ इफ़ेक्ट नहीं है। मेडिटेशन के भी तरीके होते हैं, और उसके लिए सबसे पहले अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना पड़ता है, या बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिवली हम दिन भर सोचते हैं उनको थोड़ा स्किप करना पड़ता है। अगर आपका मन साफ नहीं होगा तो आपका थॉट एक जगह पर लगेगा ही नहीं, वो कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा, बस सोचता रहेगा। उसे पकड़कर एक जगह पर लाना, और फिर अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पर, किसी भी एक चीज़ पे, किसी मंत्रा पे, किसी चक्रा पे या लाइट पे कंसंट्रेट करना, या फिर अपनी ब्रीदिंग पे, जो कि बेस्ट है।
जैसे जैसे हम ब्रीदिंग पे कंट्रोल करते हैं, हमारा जो जो ब्रीदिंग रेट है वो डाउन होता जाता है। जो सिद्ध लोग होते हैं उनका ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत डाउन होता है, बहुत स्लो होता है। 1 सेकंड में जितना हम करते हैं उससे कम से कम हाफ या बहुत कम टाइम वो ब्रीदिंग करते हैं। वो उनका पावर है, अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि हम ज़ीरो स्टेट में चले जाते हैं और तब थर्ड आई जिसे कहते हैं वो कम्प्लीटली ओपन होता है। एक नई दुनिया के लिए या नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम ओपन होते हैं। अगर उस स्तर तक हम ना भी जाएं तो एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए मेडिटेशन बहुत वर्क करता है, क्योंकि हमारे थॉट्स को डाउन करता है और जो थॉट्स हैं वो ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। हम जो भी अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, हमारे थॉट्स के थ्रू, हमारे अफर्मेशंस के थ्रू, जो हमें पता भी नहीं होता लेकिन एक नेगेटिव वे में हम डेली हर टाइम अपने आप को देते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और जब एक चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है, चाहे वो नेगेटिव थॉट ही क्यों ना हो, वो सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस में आता है और फिर हमारी फिजिकल रियलिटी में हमारे सामने होता है। इसीलिए थॉट्स पे कंट्रोल ज़रूरी होता है, जिसमें मेडिटेशन हमारी हेल्प करता है। मेडिटेशन के बहुत प्रॉफिट हैं, बस उसे समझना और उसमें एक रेगुलर उसको फॉलो करना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ज़रूरी होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।